नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 में कहा, देश की सभ्यता व संस्कृति पूरे विश्व में है सबसे अधिक समृद्ध। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, देवघर एम्स को बनाया जाएगा ट्राइबल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर। सरकार आदिवासी समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए है प्रतिबद्ध। गोड्डा जिले में रक्षक ऐप के माध्यम से बीट पुलिसिंग और ई पेट्रोलिंग सेवा शुरू। गश्ती टीम का होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग। लोहरदगा जिले में पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने 55 किलो में जीता रजत पदक। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए शहर में 6 से 8 किलोमीटर तक ही रोड शो करेंगे। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता आज राज्य के कई क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बेगावी, चिक्का बल्लापुरा और डोडा बल्लापुरा में रोड शो करेंगे और बागलकोट में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल आर्यभट्ट सभागार में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 में कहा कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व में सबसे अधिक समृद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सभी एक हैं। हमारा देश पूरे विश्व में विविधता में एकता का उत्कृष्ट और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हमारा राज्य गीत, संगीत, नृत्य, पारंपरिक कला आदि के क्षेत्र में अत्यंत ही समृद्ध है। इसकी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी एक विशिष्ट पहचान है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश को G20 की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ। G20 का विषय वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य उपनिषद से लिया गया है। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों द्वारा भारतनाट्यम, छौ नृत्य और लोकगीत प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने देवघर एम्स को ट्राइबल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात कही है। श्री मुंडा कल देवघर एम्स में जनजातीय स्वास्थ्य पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदायों सहित सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह हर्ष की बात है कि इको इंडिया और एम्स देवघर इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्राइबल हेल्थ के साथ देश का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए। अगर किसी देश का हेल्थ अच्छा होगा तो वहां विकास भी संभव है। उन्होंने बताया कि एम्स देवघर में जनजातीय स्वास्थ्य पर शोध जारी है और इसके तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 14 शोध प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें सिकल सेल रोग में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है। खूंटी जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से जुड़कर दुलारी मुंडू आर्थिक मजबूती की ओर कदम बढ़ा रही हैं और ब्यौरा दे रही हैं हमारी खूंटी संवाददाता। मुद्रा योजना से दुलारी मुंडू के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आया। दुलारी मुंडू मोरू में निवास करती हैं और ज्योति महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं। समूह से जुड़ने के बाद बचत करने की प्रक्रिया की शुरुआत की और समूह से ऋण लेकर एक सिलाई मशीन के द्वारा अपने जीवन स्तर को बेहतर करने में जुट गई। दीदी को समूह में जुड़ने के बाद मुद्रा लोन के संबंध में जानकारी मिली। JSLPS मोरू की सहायता से दुलारी मुंडू ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कुल 50,000 INR लोन के लिए आवेदन दिया और लोन लिया। मुद्रा लोन से आर्थिक सहायता मिलने के बाद दीदी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए एक और सिलाई मशीन खरीदा, अपने छोटे से दुकान की मरम्मत करवाई और आज दुलारी मुंडू अपने दुकान पर रेडीमेड कपड़े की भी बिक्री कर रही हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। धनबाद कोल इंडिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक आज कोलकाता में होगी। बैठक में कोल इंडिया का लेखा जोखा पास किया जाएगा।
अध्यक्षता कंपनी के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल करेंगे। लेखा जोखा पास होते ही कोल इंडिया की सहायक कंपनी भी अपनी लाभ हानि सार्वजनिक कर देगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले में उप विकास आयुक्त के निर्देश पर सरकारी योजना में हुई अनियमितता, धोखाधड़ी और अवैध निकासी को लेकर हिरनपुर थाने में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, पीसीसी सड़क निर्माण और सिंचाई कूप निर्माण में अनियमितता पाई गई थी। गोड्डा जिले में रक्षक ऐप के माध्यम से बेट पुलिसिंग और ई पेट्रोलिंग सेवा की शुरुआत कर दी गई है। गोड्डा जिले के सुदूर बसंतराय थाने में इस ऐप का खास इस्तेमाल किया जाना है, जो गोड्डा और बिहार के बीच का सीमावर्ती क्षेत्र है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गश्ती टीम बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज और अन्य संवेदनशील जगहों पर क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। नए बीट सिस्टम से पुलिसकर्मी रक्षक ऐप डाउनलोड कर रूट पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर कैमरे का उपयोग कर सकेंगे। इससे कंट्रोल रूम और वरीय अधिकारी पुलिस की गश्ती टीम का ऑनलाइन मॉनिटरिंग करेंगे और अपराध पर अंकुश लगेगा। साथ ही स्टेशनरी और पेपर वर्क से भी छुटकारा मिलेगा। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र में पीएलएफआई के एरिया कमांडर कृष्णा यादव उर्फ सुल्तान के इशारे पर कल रात बड़ी वारदात करने पहुंचे 3 हार्डकोर उग्रवादियों को कुड़ू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुड़ू थाना प्रभारी विश्वजीत कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह हथियारबंद हार्डकोर उग्रवादी पल्सर मोटरसाइकिल से कुड़ू आए थे। कुड़ू ब्लॉक मोड़ के पास तीनों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। कोडरमा के झूरी तिलैया में जिले का एकमात्र वृद्धाश्रम बनकर तैयार हो गया है। वृद्धाश्रम के लिए खाली पड़े स्कूल भवन के कमरों को कई आवश्यक सुविधाओं के साथ इको फ्रेंडली बनाया गया है। महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं, जहां खान पान से लेकर स्वास्थ्य, मनोरंजन और किताबों की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल यहां निवास करने के लिए कोडरमा स्टेशन पर भटक रहे 10 लोग और सदर अस्पताल में बिना पारिवारिक देखभाल के महीनों से पड़े 9 वृद्धजनों को चिन्हित किया गया है। रांची की ध्रुवा निवासी मेधा श्रीवास्तव को वर्ष की गतिशील लेखा के रूप में एशियाई शिक्षा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर केजी बालाकृष्णन और रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई ने उन्हें यह सम्मान दिया। दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने 55 किलो में रजत पदक जीता है। उन्होंने कुल 194 किलो वजन उठाया। आज राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन जेरेमी लाल रिनुंगा 67 किलो के मुकाबले में हिस्सा लेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 में कहा कि देश की सभ्यता व संस्कृति पूरे विश्व में है सबसे अधिक समृद्ध है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा देवघर एम्स को बनाया जाएगा ट्राइबल ऑफ एक्सीलेंस सेंटर। सरकार आदिवासी समुदाय को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देने के लिए है प्रतिबद्ध। गोड्डा जिले में रक्षक ऐप के माध्यम से बेट पुलिसिंग और ई पेट्रोलिंग सेवा शुरू। गश्ती टीम का होगा ऑनलाइन मॉनिटरिंग। लोहरदगा जिले में पीएलएफआई के 3 हार्डकोर उग्रवादियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिंदिया रानी देवी ने 55 किलो में जीता रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।